यदि मेरी इच्छा होती तो संपूर्ण पांचाल को भस्म कर देता, परंतु मेरी आशाएं कुछ और हैं। इसलिए यदि जीवित रहना चाहते हो तो पांचाल लौट जाओ, अन्यथा कुरु राज्य के सीमा के भीतर तुम सबके प्राण हस्तिनापुर के सैनिकों के हाथों में होंगे। पांचाल की सेना आक्रमण! ध्यान रहे, कोई भी हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश न करने पाए। वो देखो, भुगत ग्राम की तरफ जा रहे हैं। पीछा करो! यदि मेरे रक्षा हेतु ये अनुष्ठान है माता, तो मुझे ये फल खाने की आज्ञा होनी चाहिए। जेश भ्राता, जब होम पूर्ण हो जाएगा तो प्रसाद भी मिल जाएगा। धैर्य रखिए। हमारी गेंद। क्या हुआ सैनिक महोदय? पांचाल के सैनिक कहाँ गए? पांचाल के सैनिक भुगत ग्राम के अंदर घुसे हुए हैं, और यही नहीं, पांचाल के सैनिकों ने भुगत ग्राम की प्रजा को अपना बंदी बना लिया है। यदि हमने अंदर प्रवेश किया तो उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। यदि आप यहीं ठहरे रहेंगे तो उनके प्राणों पर और अधिक संकट आ सकता है। चलिए। परंतु हमें अंदर जाने के आदेश नहीं है, और मैं आदेश की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अफसूस है, इनकी रक्षा हेतु अपने प्राण कोई नहीं गवाएगा।
तुम्हारी रक्षा हेतु कौन आएगा? रुक जाओ, अन्यथा आप पद्मूदय महोदय, कौन है आप? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पितामह दे सकते हैं राजकुमार। एक मनुष्य का परिचय उसका सामर्थ्य होता है और वही उसका उचित परिचय होता है। यदि कोई सामने आया तो इनकी मृत्यु निश्चित है। गांधार राज की जय हो। भुगत ग्राम के कुछ प्रजाजनों को बंदी बनाकर पांचाल के सैनिक सीमा पार जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे मत कहो, जाके पितामह को कहो। महामहिम इस समय हस्तिनापुर में उपस्थित नहीं है और महाराज भी विश्राम में हैं। क्या पुत्र, यदि सूतों को बंदी किया है तो उनकी रक्षा हेतु हमारा नया मित्र कर्ण ही वहां गया होगा। वो हमारा मित्र नहीं है मामा श्री।
तो अब हो जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। जिस अवसर की इतनी प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त हो गई, और सद्भाग्य से पांडव भी इस समय कुछ अनुष्ठान में लगे हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाओ पुत्र, शीघ्रता करो। और स्मरण रहे, मनुष्य के स्वभाव गुणों में समय सूचकता आवश्यक है। अवसर का अपमान न करो। ठहरिए। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों ठहरे हुए हैं? यह हस्तिनापुर की सीमा है, आगे पांचाल का क्षेत्र आरंभ होता है। हमें पांचाल में जाने की आज्ञा नहीं। यदि हम पांचाल की सीमा में घुसे तो यह युद्ध का आह्वान माना जा सकता है। किंतु वो सैनिक मेरे परिवार और ग्रामजनों को उठाकर बंदी बनाकर ले गए। आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। बैल की रक्षा हेतु हाथी की बलि नहीं दी जाती। कुछ सूतों के लिए पूरा राष्ट्र युद्ध नहीं कर सकता। ना मैं सैनिक हूं और ना ही राष्ट्र सेवक, और मुझ पर कोई बंधन भी नहीं है। और यदि है तो मैं उसे मान्य नहीं करता। अगर उस पार गए तो अवश्य दंड मिलेगा, पकड़े गए तो पांचाल दंड देगा, और लौट कर आए तो हस्तिनापुर दंड देगा। तो अपने महाराज से कह दीजिए कि राजकुमार दुर्योधन भी दंड के भागी है, क्योंकि अपनी प्रजाजनों की रक्षा का समय हो तो मैं राजनीति का विचार नहीं कर सकता। चलो मित्रगण, मेरा श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आंख, मेरा अभ्यास हो तुम दुर्योधन। आप कौन है महोदय? किस प्रकार संभव किया आपने? भारद्वाज पुत्र द्रोण के लिए कुछ भी असंभव नहीं।
प्रणाम गुरुद्रोण। हस्तिनापुर में आप पधारे, ये सद्भाग्य है हमारा। सद्भाग्य और दुर्भाग्य का निर्णय इतनी शीघ्रता से मत लीजिए मां महिम। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि मेरे पिता गुरु भारद्वाज के आश्रम में पांचाल के राजकुमार द्रुपद अभ्यास करते थे। मैं जानता हूं। वो मेरे परम मित्र थे मां महिम। बहुत प्रेम था हम दोनों के बीच, और इसी मित्रता के कारण मैंने द्रुपद को अपनी विद्या में भाग दिया, अपने ज्ञान में भाग दिया। द्रुपद ने मुझे वचन दिया कि उसके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां आएंगी उसमें मुझे वह आधा भाग देगा। परंतु जब मैं उसके राज्य का आधा भाग मांगने गया, पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया। मेरे अधिकार पर स्वार्थ का आरोप लगाया। स्वार्थी कहा मुझे। उसने केवल एक मित्र का अपमान नहीं किया, उसने एक शिक्षक का भी अपमान किया। और उसी दिन मां महिम मैंने प्रण ले लिया कि एक शिक्षक के अपमान का प्रतिशोध शिष्य लेंगे। और वही उचित प्रतिशोध होगा। मुझे बंदी बनाने के लिए द्रुपद ने सेना भेजी है, और इस समय वही सेना गुरु राज्य के सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। हो सकता है इससे भी अधिक सेना आए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि मुझे आपने शरण दी तो वो दुर्भाग्य होगा, और यदि आपने मेरे ज्ञान का लाभ उठाया, मेरी विद्या का लाभ उठाया, वो सद्भाग्य होगा। निर्णय आपको लेना है, वो भी उचित। गुरुदेव, सूर्य ग्रहण से होने वाले अंधकार को दुर्भाग्य माना जाता है, किंतु मेघों से जो छाया अंधकार होता है वो तो सद्भाग्य का प्रथम चिन्ह है। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। महामहिम, पांचाल के सैनिक कुछ सूत बंदियों को लेकर पांचाल जा रहे हैं। आपके ऊपर आने वाली विपदाओं का भी स्वागत है।